हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 73 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा अब से रिवीजन स्टार्ट हो गया है। हमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और एक बच्चों यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वो हम पहले पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? तो ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ से नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जहाँ पे दो पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकर्मक बच्चों, अभिकर्मक वो पदार्थ होते हैं जो कि जिनको मिलाया जाता है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, जिनको मतलब कि कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उत्पाद वो होता है बच्चों जिनसे मतलब कि जो चीज़ें हमने हिस्सा ली, ठीक है, जो पदार्थ हमने इस्तेमाल किया और उससे कोई नई चीज़ बनी, उसे कहते हैं उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना, ये बच्चों हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हो गए। रासायनिक समीकरण। तो बच्चों समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण तो तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण। उदाहरण मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो बच्चों हम उसे MO2 कहते हैं। तो बेसिकली वो हमारा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब रासायनिक समीकरण के सूचक अवस्था, रंग, गंध, तापमान में परिवर्तन या फिर गैस का उत्सर्जन, ये बच्चों सूचक हैं कुछ हमारे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो बच्चों संतुलित, जैसे कि आपको उदाहरण में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जितना Fe है 3Fe, उतना ही Fe यहाँ पर भी है। उसके बाद जितना ऑक्सीजन यहाँ पे O4O है, उतना ही यहाँ पर भी है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी हमारा इतना ही है। तो इस तरह से हमारा ये बच्चों क्या होगा? संतुलित समीकरण होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बच्चों ये सिंपल सा हमारा रिवीजन है, तो ज़्यादा इसमें खाली बच्चों समझाने वाला कुछ खास है नहीं। आप पहले ये अच्छे से क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि मैं फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ बता दूंगा। ओके। तो यहाँ पे बच्चों पहला प्रश्न है हमारा, उसके बाद दूसरे प्रश्न में कुछ पार्ट्स हैं, और लास्ट में बच्चों एक तीसरा प्रश्न है। तो वो मैं सारा बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे इसके उत्तर भी बता देता हूँ आपको। अब जैसे बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना या दूध का दही में बदलना, तो वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। एक मिनट बच्चों। इसके बाद प्रश्न 2 जो है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनाता है। तो आप यहाँ पे 2AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड लिखोगे, और यहाँ पे Ag मतलब कि सिल्वर और क्लोराइड अलग से लिखते होगे, ठीक है। इसके बाद बिना बूझा चूना जल से अभिक्रिया करके बूझा हुआ चूना बनता है, तो CaO प्लस H2O, CaOH2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं, तो यहाँ पे बच्चों ये समीकरण हमें लिखना है। इसके बाद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये वाला समीकरण लिखना है अच्छे से। इसके बाद बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल में अघुलनशील बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका उत्तर ये समीकरण होगा। इसके बाद जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि आपका उत्तर ये समीकरण होगा। लास्ट बच्चों हमारा पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट तथा लीड आयोडाइड बनाता है। तो ये बच्चों यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से। तो बच्चों आपको समीकरण सही से लिखना है और याद करके जाना है। और लास्ट में बच्चों हमारा थर्ड
जो प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ आपको संतुलित लिखना है। सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, तो यहाँ पे बच्चों ये पूरा का पूरा समीकरण हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे बच्चों ये पूरा अच्छे से आपको लिखना है। और इस प्रतिक्रिया में रंग बेरंग से पीले रंग में बदल जाता है, ये भी बात भी आपको लिखनी है। और लास्ट बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है, तो CaO प्लस H2O जो होगा आपका CaOH2 प्लस हीट। ठीक है, इस तरह से सारे के सारे आंसर्स आपको करने थे बच्चों। मैंने सारे आंसर्स आपको बता दिए, सारे समीकरण जो भी जिसका जो भी उत्तर था वो मैंने सारे बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने आंसर्स निकालने में हेल्प करी, आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें।